सर्वेश्वर सतचित आनंद। अनेक टीकाकार अनेक अनेक तरीके से अर्थ करते हैं इस श्लोक का। कहते हैं कि भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद, लेकिन महात्म से प्रथम का वर्णन है। मूलतः भागवत का जो प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित रतश्च। लेकिन फिर भी चलो यहीं से शुरू करते हैं। श्रीधाम वृंदावन प्रेम की भूमि है और वृंदावन में कथा कहना सौभाग्य की बात है। जब राधा रानी उंगली पकड़ ले, चल बेटा अब तुझे करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद। पिछले 10 साल से कथा हम कर रहे हैं, पिछले 10 साल से। लेकिन वृंदावन में अब कथा के लिए प्रवेश अब, क्योंकि शायद राधा रानी चाहते थे कि मैं वृंदावन से कथा करूं तो विश्व शांति के लिए कथा करूं। बोलो राधे राधे। क्योंकि अभी मार्च में शुरू किया विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे पहले नहीं, उससे पहले कथाएं होती थी। लेकिन अब ये कथा सिर्फ कथा नहीं है, उस ईश्वर से प्रार्थना है हम सब की ओर से। आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट, इंडोनेशिया में फिर से भूकंप, सुनामी, पृथ्वी पर इस समय हाहाकार मचा हुआ है। सुख शांति किसी के मन में नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या अमीर सुखी हैं? अमीर सुखी हैं? जितना बड़ा अमीर उतना ही ज्यादा दुखी। अरे कभी आपने सुना है कि भीख मांगने को हार्ट अटैक आ गया? जो भीख मांगने वाला था उसे अटैक पड़ गया? सुना है? जितने भी अटैक है सब अमीरों को ही क्यों पड़ते हैं भाई? क्योंकि उनपे परमात्मा सोचता है, मेरा कन्हैया सोचता है, जो जिस लायक है उसको वही देता है। नहीं, खैर मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है अमीर दुखी है, गरीब दुखी है, मिडिल क्लास दुखी है, सब दुखी है, अशांत है, शांत चित नहीं है, शांति मन में नहीं है। अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और इसीलिए हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, रोगी न हो, निसंतान न हो, परेशान न हो, मन में अशांति न हो। इसी के लिए हम लोगों ने संकल्प किया है विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जितनी भी कथाएं होंगी उन सब में एक ही प्रार्थना की जाएगी कि संसार सुखी हो, संसार सुखी हो, संसार सुखी हो। तो आइए, मेरा सौभाग्य कि श्रीधाम वृंदावन में प्रथम बार ही सही लेकिन भागवत कृष्ण की कथा। जैसा मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, भागवत मतलब सिर्फ ज्ञानियों का विषय नहीं है। भाव का विषय भागवत है, ज्ञान का विषय भागवत नहीं है। ज्ञानियों को तो खोज करते 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 काफी टाइम लग जाता है कि भागवत विषय क्या है। और प्रेमी जिस दिन भाव बना लेते हैं, जिस दिन भाव बना लेते उस दिन उन्हें भागवत आ जाती है। ज्ञान का विषय नहीं, प्रेम का विषय है कृष्ण। अगर ज्ञान के नजरिए से देखेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे उसको। एक भजन सुना है कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। उसकी लीला कौन जान सकता है? कब कब कैसे कैसे क्या क्या करता है हम जान पाएंगे? कदाचित कभी नहीं। इसलिए हमें प्रेमी बनना चाहिए, ज्ञानी नहीं बनना चाहिए।
क्या बनना चाहिए? वृंदावन में रहकर अगर ज्ञानी बनने की झूठे सपने देखोगे तो ये सपने कभी साकार नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। वृंदावन में रहना है, वृंदावन में रहकर अगर कुछ बनना है तो प्रेमी बनने की कोशिश करिए। इतना प्रेम करिए मेरे सुंदर श्याम को कि तुम उसके बिना ना रह सको और वो तुम्हारे बिना ना रह सके। जब तुम खाना खाने बैठो, भोजन करने बैठो, तो तुम्हें कन्हैया की याद आ जाए, और कन्हैया को जब भूख लगे तो उसे तुम्हारी याद आ जाए। इतना प्रेम कृष्ण से करना है, राधा कृष्ण से करना है, क्योंकि तब तक संभव नहीं है तुम्हें कुछ और मिल जाए। यहां रहकर तो भक्ति नारद संवाद प्रसंग आप सभी जानते हैं, लेकिन आइए पहले मैं शुरू करता हूं श्रीमद् भागवत। मैंने श्लोक कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। सच्चिदानंद किसको कहेंगे? सच्चिदानंद कौन है? निराकार है कि साकार है? विषय बहुत है, लेकिन सच्चिदानंद मेरी समझ से जो अर्थ बनता है सतचित आनंद, जो सत्य का संग देता है, या कहीं स्वयं सत्य है। चित, जिसका चित जिसके बस में है। हमारा चित हमारे बस में नहीं है क्या? जवाब दीजिए। है? बैठे यहाँ हैं, मन घूम रहा होगा, जन पता नहीं यार कब कथा पूरी होगी तो हम वहां जाएंगे, वहां जाए। बैठे कथा स्थल में है, प्रोग्राम कथा के बाहर का बन रहे हैं, अभी बैठे बैठे। प्राणी की स्थिति है, जहां रहता है चित्त कभी कभी उसके साथ रहता है, नहीं चित्त हमेशा भ्रमण करता रहता है। तो कृष्ण का चित्त जिनके बस में है, सतचित, जिनका चित्त जिनके बस में है, और हम सबको आनंद की तलाश रहती है। कथा में आनंद आ जाए तो हम बाहर जाकर कहेंगे भाई कथा में बहुत आनंद आयो, और कथा में आनंद ना आवे तो अरे बोले पतो ना जाने कहा कर रहे हो भाई, कच्छू ना पतो जाने कहा कर रहे हो, अब बिल्कुल आनंद ना आयो। अर्थात हम सबको आनंद की तलाश रहती है, लेकिन हम सबको आनंद की तलाश है, परंतु आनंद को जिसकी तलाश हो, हमें आनंद की तलाश है, आनंद को जिसकी तलाश हो वो सच्चिदानंद है। सतचित आनंद सच्चिदानंद। तापत्र विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक, जो त्रितापों को एक पल में जन्म दे सकता है और एक पल में उनको समाप्त भी कर सकता है। उसी के इशारे पर त्रितापों का जन्म होता है और उसी के इशारों पर तापत्रों का विनाश भी होता है। ऐसे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय, बड़े गजब की बात है। काफी लोगों को गलत फहमी है कि राधा रानी का नाम नहीं है भागवत में। ऐसा नहीं है। राधा रानी का नाम प्रथम श्लोक में ही, जिसको हम लोग कहते सच्चिदानंद, प्रथम श्लोक में ही है राधा रानी का नाम। हमारे ब्रज में राधा रानी को श्री जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोले। श्री जी। अगर सिर्फ अकेले कृष्ण को प्रणाम करना होता तो व्यास जी कह देते। वैसे तो ये श्लोक अखंडानंद जी महाराज ने निर्माण किया है, लेकिन फिर भी कहीं से भी भाव समझिए, कह देते हम, या प्रणाम करने वाले प्रणाम किया श्री कृष्णाय वयम नमः, कह देते श्री लगाने की जरूरत ही नहीं, कृष्णाय वयम नमः, प्रणाम तो कृष्ण को ही होना था। लेकिन नहीं, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। राधा रानी के बिना तो इस कथा की शुरुआत ही नहीं हो सकती। कृष्ण की कथा गाएंगे और राधा रानी का नाम नहीं होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। राधा रानी का नाम आए बिना कृष्ण की चर्चा शुरू नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्णाय, या कह सकते हैं राधा कृष्णाय जुगलाय वयम नमः। श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के चरणों में प्रणाम हम करेंगे, क्योंकि हमारी राधा रानी इष्ट है। ब्रज में प्रवेश तो राधा रानी का बिना हो ही नहीं सकता। और वैसे भी श्री शब्द राधा रानी के लिए यहां संबोधित किया गया है, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः।